जादुई आलू की कहानी। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही पैसा। वह रोज खेतों में मेहनत करता, मगर फसल इतनी कम होती कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। गांव वाले गोपाल को ईमानदार किसान कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह किसी का बुरा नहीं चाहता था और हमेशा मेहनत पर भरोसा करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और एक छोटा बेटा राजू भी थे। घर बहुत टूटा फूटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव की परेशानी। उस साल गांव में सूखा पड़ा। खेतों में अनाज नहीं उगा, तालाब सूख गए और किसान कर्ज में डूबने लगे। गोपाल भी परेशान था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन गोपाल ने सोचा, अगर खेती से पेट नहीं भर रहा तो क्यों न जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट कर बेचूं। शायद उसी से घर चले। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जंगल में अद्भुत घटना। गोपाल ने जैसे ही एक पुराने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक बड़ा सा आलू दबा हुआ है। आलू इतना विशाल था कि गोपाल ने पहले कभी ऐसा आलू नहीं देखा था। वह सोचने लगा, इतना बड़ा आलू, अगर इसे बेच दूं तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने आलू उठाने की कोशिश की, अचानक उसमें से एक आवाज आई, गोपाल, मुझे मत बेचो, मैं साधारण आलू नहीं हूँ, मैं एक जादुई आलू हूँ। गोपाल घबरा गया। उसने आलू को ध्यान से देखा तो उस पर हल्की सी चमक थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आलू का वरदान। जादुई आलू बोला, तुम अच्छे और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब भी तुम मुझे पकाओगे, चाहे उबालो या सब्जी बनाओ, मैं उतनी ही बार तुम्हें स्वादिष्ट भोजन देता रहूंगा। तुम्हें कभी भूख से मरना नहीं पड़ेगा। गोपाल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर आलू को धन्यवाद दिया और सावधानी से घर ले आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला चमत्कार। घर पहुंचकर उसने पत्नी लक्ष्मी को पूरी बात बताई। लक्ष्मी ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने आलू को उबालने का निश्चय किया। जैसे ही आलू उबला, बर्तन में से ढेर सारे गर्मा गर्म आलू के पराठे, आलू की सब्जी और पूरियां निकलने लगी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। राजू खुशी से उछल पड़ा, माँ, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उस दिन से हर बार जब भी वे आलू पकाते, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन अपने आप निकल आते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव में चर्चा। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि गोपाल के घर से हमेशा स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आती है। लोग पूछने लगे कि वह इतने गरीब होकर भी रोज नए नए पकवान कैसे खाता है। गोपाल ने कभी किसी से सच नहीं छुपाया, लेकिन जादुई आलू की बात उसने सिर्फ करीबी दोस्तों को बताई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लालचियों की साजिश। गांव का मुखिया भंवरलाल बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर यह जादुई आलू मेरे पास आ जाए तो मैं इसे बेचकर सोने चांदी कमा लूंगा। पूरे गांव पर राज करूंगा। एक रात वह चोरी छिपे गोपाल के घर पहुंचा और आलू चुराने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आलू को छुआ, आलू ने जोर से आवाज निकाली, चोर, लालची, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। भंवरलाल डर के मारे भाग खड़ा हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा तक खबर पहुंचना। गांव से होते होते ये खबर राज्य के राजा तक पहुंची। राजा ने सैनिक भेजकर गोपाल को बुलवाया। दरबार में राजा ने कहा, सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई आलू है, उसे हमें सौंप दो, बदले में तुम्हें सोने चांदी देंगे। गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह आलू मेरे परिवार को भूख से बचाने के लिए मिला है, ये धन संपत्ति के लिए नहीं है। राजा लालच में आ गया और सैनिकों को आदेश दिया कि आलू छीन लिया जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आलू का दूसरा चमत्कार। जैसे ही सैनिकों ने आलू छीनने की कोशिश की, आलू अचानक चमक उठा और पूरे दरबार में आलू की सब्जी, पराठे और हलवे पूरी की बारिश होने लगी। हर कोई खाने लगा और सैनिक आलू भूल गए। राजा भी खाने लगा और संतुष्ट होकर बोला, ये तो सचमुच अद्भुत है। गोपाल, तुम इसे अपने पास रखो, लेकिन कभी कभी हमें भी बुला लिया करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गोपाल की समझदारी। गोपाल ने सोचा कि इस वरदान को सिर्फ अपने लिए रखना ठीक नहीं। उसने आलू का उपयोग गरीबों और भूखों की मदद के लिए करना शुरू किया। हर हफ्ते गांव में एक भोजन भंडारा होता, जहां कोई भी भूखा आता तो उसे गर्मा गर्म खाना मिलता। धीरे धीरे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। असली संदेश।
समय बीतता गया। गोपाल और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा, लेकिन उसने कभी आलू का दुरुपयोग नहीं किया। गांव वालों ने भी सीखा कि सच्चा सुख बांटने में है, संग्रह करने में नहीं। जादुई आलू ने न केवल गोपाल का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव में प्यार, भाईचारा और संतोष फैला दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच करने वाले कभी सुखी नहीं रहते, और असली जादू तब होता है जब हम अपने पास की चीजें दूसरों से बांटते हैं। जादुई आलू की यह कहानी हमें बताती है कि जादू बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और नेक इरादों